नीट 2023 में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन। पहली बात तो ये लाइम स्टोन क्या होता है, किसे बोलते हैं, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। डैट वी हैव टू नो। लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है, 20 ग्राम। क्या सिर्फ 20 ग्राम दिया है? नहीं, 20% ऑफ 20 ग्राम। 20% ऑफ 20 ग्राम मतलब 20/100 इंटू 20 क्या आ जाएगा हमारा, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, ठीक है, मतलब लाइमस्टोन का दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारी रिएक्शन क्या इसमें हो जाएगी, हम लोग लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 whenever it get heated, upon heating it get decomposed into a calcium oxide and carbon dioxide। और दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम लोग को रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें लिखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मास, और दूसरे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, मोलर मास और द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना यहाँ से है, 4 ग्राम, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। एंड द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी आर सपोज टू फाइंड इट आउट, वी डोंट नो, सो लेट इट बी x। मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को नहीं मालूम, तो उसकी वैल्यू हम लोग x को मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा, निकालते हैं, चलो। कैल्शियम का कितना होता है मास नंबर 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 3, तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे 100 ग्राम आएगा, तो 100 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के सामने मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास या द मास जिसको हम लोग को निकालना है उसके सामने वो वाला मास लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास कार्बन का कितना होता है यहाँ पे एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 2 तो 12 + 32 दैट विल बी = 44, तो 44 ग्राम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब सिंपल सा ट्रिक हम लोग को लगाना, कुछ और नहीं इसमें देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा, 44 × 4 = 100 × x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44 × 4 अपॉन 100, तो 44 4 से कितना आ जाएगा, 4 4 16, 4 4 16 17, 17/100 दैट विल बी = 1.76। तो 1.76 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया, ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन है। बस हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि लाइमस्टोन किसको बोलते हैं और इसका कितना % प्योर यहाँ पे दिया हुआ है। रिएक्शन हम लोग को मालूम होनी चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना है। मास के सामने हम लोग को मास लिखना है, मोलर मास के सामने हम लोग को मोलर मास लिखना है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और आंसर अपने आप आ जाएगा। थैंक यू।